जय गुरु जी। संगत जी, तेरी अरदास पूरा करने का समय आ गया है। मेरी मेहर वाली नजर तेरे उत्ते पै गई है। ये आपके गुरु जी आज आपसे कह रहे हैं। आज का सत्संग महासत्संग है, बहुत ब्लेस, दिव्य और आशीर्वाद से भरा हुआ सत्संग है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सत्संग खत्म होते होते आपको एहसास होगा आपने क्या पाया, एंड वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गुरु जी का आज का मैसेज उस संगत के लिए जिसने रोते रोते गुरु जी से अरदास की थी अपने पति सुहाग सिंदूर के लिए। गुरु जी कह रहे, बेटी मैं कल अपने पूरे परिवार के साथ तुझे ब्लेस करने तेरे घर आया। गौरी और गणेश 2 दिन तेरे घर रुक के सारे कला क्लेश खत्म कर सुखों की बारिश करके रवाना होंगे। कल सावन का पहला सोमवार था और गणेश चतुर्थी भी थी। आज मंगला गौरी व्रत पर गौरी तुझे तेरा सुहाग लौटा रही है। साथ में 1 हफ्ते 7 दिन में तेरे घर अमृत और शहद वर्षा होगी। अब अमृत और शहद वर्षा का मतलब लिटरली अमृत और शहद वर्षा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर संगत की घर की परिस्थिति डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। गुरुजी के वचनों का मतलब डिफरेंट है, गुरुजी का उनको ब्लेस करने का तरीका डिफरेंट है। आपकी स्थिति क्या है उस हिसाब से गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। हो सकता है आपके घर में पैसों की अमृत वर्षा हो, जॉब बिजनेस ग्रोथ की अमृत वर्षा हो। शहद वर्षा का मतलब आपके घर में मिठाई आई, कोई मिठास आए रिश्तों में, कोई गुड न्यूज आए, कोई आपके लिए चॉकलेट लाए, घर में मीठी बातें हों, घर में खुशियों की किलकारी हो, घर खुशियों से भर जाए। तो जरूरी नहीं होता है अमृत और शहद वर्षा का मतलब लिटरली अमृत और शहद वर्षा है। इस तरह से भी हो सकती है। लंगर प्रसाद और जल प्रसाद भी मिलेगा, चाहे किसी सत्संग में मिले या बड़े मंदिर में तुझे बुला के दूं, वो तेरी दवा होगी। तेरे दिल की बात आज इस सत्संग में पूरी कर रहा हूं। तुझे साक्षात दर्शन दूंगा सत्संग खत्म होते ही। पर तेरे को एक काम करना है आंटी, बेटी, मेरी संगत, मेरा पुत्र, कि सत्संग को पूरा सुनना है, स्किप फॉरवर्ड इग्नोर नहीं करना है, तभी तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। आज ये तेरे गुरुजी, तेरा गुरुपा, तेरा प्यो तेरे से कह रहा है इस सत्संग को बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड और इग्नोर नहीं करना, पूरा सुनना है। तेरी अरदास पूरी करने का समय आ गया है। मेरी मेहर वाली नजर तेरे उत्ते हुन पै गई है। यहां तक पहुंचे हैं संगत जी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप लोगों के साथ की, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरा नाम निधि शर्मा है और मेरे चैनल का नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है। रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जब आप अपना सत्संग मुझसे शेयर करते हैं तो क्लियर लाउड वॉइस में शेयर करा करें, पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो। एल्स जब मुझे ही समझ नहीं आता तो मैं किसी संगत से क्या शेयर करूंगी, क्योंकि बिना वॉइस के नॉन क्लियर सत्संग शेयर करने से चैनल डिग्रेड होता है, वो सत्संग चलता ही नहीं है। तो प्लीज संगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, विनती है कि जब भी आप मुझे अपना सत्संग भेजते हैं तो लाउड क्लियर वॉइस में भेजें, बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, तभी मैं शेयर कर पाऊंगी, अपलोड कर पाऊंगी। वरना आप लोग मुझसे पूछते हैं आंटी हमने सत्संग भेजा आपने शेयर क्यों नहीं किया। जब मुझे ही समझ नहीं आया तो मैं क्या शेयर करूंगी संगत जी। तो आज मैं आपको 3 सत्संग सुना रही हूं और इनको सुनने के बाद आपको गुरुजी आपके लिए क्या हिंट दे रहे हैं आप समझ जाएंगे। पहला सत्संग आंटी ने वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से भेजा है। आंटी लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं दुर्गा वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ। मैं अपना पहला सत्संग निधि आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चैनल के सत्संग ने हिम्मत दी एंड गुरुजी से कनेक्ट कराया। मेरे पास गुरुजी का कोई ब्लेसिंग्स एंड स्वरूप नहीं है। फोन क्या लिखा आंटी ने, 1 मिनट। तो मैं फोन में ही गुरुजी को अरदास करती थी कि मेरे पति की लाइफ से थर्ड पार्टी दूर कर दो। वो गुरुजी को नहीं मानते, बोलते थे ये इंसान है, मैं भगवान को मानता हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा तू कुछ मत बोल, बस मेरा चमत्कार का इंतजार कर। तूने इसे डाइवोर्स नहीं देना, रिप्लाई नहीं करना है। मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही और सहते हुए कई बार रोती भी थी, पर गुरुजी को याद करती थी और गुरुजी से मुझे हिम्मत मिल जाती थी। गुरुजी
गुरुजी कहते थे, बेटी तेरे प्यो का हाथ तेरे सर पर है। अचानक हस्बैंड अंकल को लास्ट वीक दिल्ली काम से जाना पड़ा और मुझे भी ले गए। मैं सैटरडे को बड़े मंदिर गई, जल प्रसाद लंगर प्रसाद खाया और संगत जी मंडे 14 जुलाई यानी कल को सही में सिर्फ गुरुजी ही ये कर सकते थे। मेरे साथ चमत्कार हुआ है संगत जी। मुझे तो भरोसा था गुरुजी के होते मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मंडे मॉर्निंग ये बोले, आई एम सॉरी, बस अब तेरा ही हूँ, गुरुजी के मंदिर चल एंड आई प्रॉमिस लाइफ में दुख नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी एंड निधि आंटी आपका भी, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई। थैंक यू आंटी। अगर संगत का सत्संग करने में संगत जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सब मुझे माफ करें। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। निधि आंटी आपको गुरुजी बहुत सारा प्यार दे। बहुत प्यारा सत्संग था दुर्गा आंटी आपका। गुरुजी ने ये चैनल मुझसे सारी संगत को मोटिवेट, इंस्पायर और पॉजिटिव करने के लिए ही शुरू करवाया है। गुरुजी ने मुझे आप सबकी सेवा और वहमों से दूर करने के लिए ही भेजा है। आप लिखे कमेंट बॉक्स में कि आप नई संगत जोड़ेंगे एंड इस चैनल से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है। यही आज आपकी गुरुजी के श्री चरणों में सेवा होगी। गुरुजी हमेशा कहते थे नई संगत जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग शेयर करो, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरा सत्संग फ्रांस पेरिस से वेरोनिका आंटी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी सबको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वेरोनिका गुरुजी की बेटी पेरिस से और 3 साल पहले भारत से यहाँ अपने हबी के साथ और मदर इन लॉ के साथ शिफ्ट हुई। हबी का अफेयर हो गया। गुरुजी 4 साल से गुरुजी से 4 साल से जुड़ी, या यूं कहूं गुरुजी ने मुझे 4 साल पहले अपनाया। 1 साल से परेशान थी। इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप अफेयर, रोज घर में लड़ाई। गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बताया, सावन में तेरी प्रॉब्लम जड़ से खत्म करूंगा। ही डजंट बिलीव गुरुजी। लास्ट 3 डेज से लगातार यहाँ सत्संग में जा रही हूँ और प्रसाद में लड्डू मिल रहा है एंड आई नो गुरुजी इसी लड्डू प्रसाद से मेरा जीवन बदल रहे हैं। मेरे हबी को आई यूज्ड टू से कि गुरुजी इज महाशिव, शिव अवतार हैं इन दिस एरा, बट ही यूज्ड टू से आई डोंट बिलीव बाबाओं में बट फॉर भगवान। एंड इमेजिन व्हाट, आज वो मेरे साथ सत्संग में आए एंड गुरुजी ने सपने में आके बोला, मुझे देख ले, उसे अपने दरबार में और गुरुजी ने सपने में आके बोला, मुझे देख ले आया उसे अपने दरबार में। आने वाले समय में तेरा पति जो मुझे नहीं मानता था, तेरे से बढ़कर मेरा भक्त होगा। शुक्राना गुरुजी। निधि आंटी, मे गुरुजी ब्लेस यू इन अबंडेंस। आपको बहुत खुशियां मिलें और आपकी सारी अरदास और दुआएं गुरुजी पूरी करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें और निधि आंटी आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप इसी तरह हम सबको इतने प्यारे प्यारे और पॉजिटिव सत्संग सुनाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू वेरोनिका आंटी आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए जो गुरुजी मुझे आपके थ्रू दे रहे। तीसरा सत्संग एक आंटी का गुरुग्राम हरियाणा से है। आंटी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को गुरुजी बहुत खुशियां दे। आज मंगलवार वाले दिन 15 जुलाई को जब मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी गुरुग्राम से। कल सावन के पहले सोमवार को मंदिर से वापस आते वक्त रोड के किनारे वॉकर के साथ एक इंसान बैठा था। मैंने उससे पूछा, प्रसाद खाएंगे? मुझे मंदिर से प्रसाद में लड्डू, 1 अनार और 2 केले मिले थे। उन्होंने कहा, मैं तो गरीब हूँ, जो भी कोई दे देता है खा लेता हूँ, पर अभी किसी ने नॉनवेज दिया, मैंने वो खाया, सो आप मेरे बैग में प्रसाद डाल दो। मैं गरीब जरूर हूँ पर पागल नहीं कि नॉनवेज वाले हाथ से प्रसाद को टच करूँ। आंटी आगे बढ़ गए। थोड़े आगे जाने पर गुरुजी ने उन्हें बहुत डांटा, वापस जाओ, सच्चे इंसान को प्रसाद दे जिसने तुझसे सच बताया कि मैंने नॉनवेज खाया है और मैं प्रसाद को हाथ नहीं लगा सकता, और तू उसके बैग में डाल दे प्रसाद को। वो आंटी वापस गए। उन्होंने गरीब इंसान से बोला कि आप अपना बैग खोले, मैं आपके बैग में डाल देती हूँ। जब वो आंटी उनके बैग में प्रसाद डाल रही थी तो उस इंसान ने बोला, आप अपनी पति के लिए दुआ मांगने मंदिर गए थे? आंटी हैरान रह गई कि इसे कैसे पता चला। आगे उन्होंने बोला कि
आंटी के हाथ में ब्रेसलेट था और आंटी के फोन में गुरुजी का सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देख लिया। तो उन्होंने कहा आप इन्हें मानते हैं, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ। और उनके फोन में, जो वो गरीब इंसान के पास फोन था, उसमें भोले बाबा के भजन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सावन खत्म होते होते तेरे घर में खुशियां आ जाएंगी, तेरे पति ठीक हो जाएंगे और तेरे घर खुशियों की किलकारी गूंजेगी, तेरे घर सावन खत्म होते होते खुशियां आ जाएंगी। गुरुजी तेरे पति के कर्म काट रहे हैं और तू रोज कुत्ते को दूध पिलाया कर। मैं एक बार फिर तुझसे ऐसे ही मिलूंगा और पूछूंगा आप बता क्या हाल है। ना उन्होंने आंटी का नंबर लिया, ना अपना दिया। आप खुद ही बताइए संगत जी, वो गुरुजी स्वयं महाशिव नहीं थे तो कौन थे? सवेरे जब आंटी ने व्रत रखा हुआ था और घर में प्रसाद बनाया था और ग्रहण करने लगी थी, उसी वक्त जैसे ही वो प्रसाद खाने लगी थी, उनका फोन बजा और पोस्टमैन उनके लिए कोई लेटर लेके आया था। तो आंटी ने पोस्टमैन से पूछा कि आप प्रसाद खाएंगे, और उन्होंने यस बोला और आंटी वो प्रसाद लेके सीधा नीचे चले गए। और देखिए सवेरे गुरुजी पोस्टमैन के रूप में आए, उन्होंने पहले प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद आंटी ने खाया। तो संगत जी आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग आंटी को दो दो रूप में गुरुजी ने दी है। और हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई कि आंटी ने जब उस गरीब इंसान से उसका नाम पूछा तो उसका इंसान गणेश था। इमेजिन किस रूप में साक्षात गुरुजी ने कल उन्हें दर्शन दिए कि कल गणेश संकट चतुर्थी थी, तो कल गौरी माता यानी पार्वती माता, शंकर भगवान और गणेश जी के रूप में गुरुजी अपने पूरे परिवार को लेके आपके घर आए हैं। और वो आंटी और कोई नहीं, आपकी निधि आंटी है। मुझे कल गुरुजी ने इतना प्यारा ब्लेसिंग दी, पहले पोस्टमैन के रूप में, फिर इस गरीब इंसान के रूप में, और ये उन्होंने गुरुजी ने इनके थ्रू क्लियर कर दिया, वो साक्षात गुरुजी ही थे कि कोई वहम नहीं करना है। प्रसाद मैंने उनको जब दिया तो उन्होंने कहा कि तेरा पति सावन खत्म होते होते ठीक हो जाएगा, तेरे घर में खुशियां आ जाएंगी। तो संगत जी, जब आप गुरुजी पर टोटल सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो गुरुजी इस रूप में आके आपको देखिए कितना 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 आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी बस इस चीज का ध्यान रखिए कि गुरुजी पर विश्वास करिए, गुरुजी पर 100% सरेंडर करिए। गुरुजी जो करेंगे वो आपके भले के लिए होगा। गुरुजी से कोई इफ्स एंड बट्स में मत जाइए, गुरुजी के पास अपना पूरा माइंड खाली करके जाइए। फिर जो गुरुजी देते हैं वो तो इतना देते हैं कि झोलियां भर जाती है। आपने नोट किया किस तरह से तीनों सत्संग कल की डेट के हस्बैंड से रिलेटेड है, सुहाग से रिलेटेड है, और गुरुजी ने सबको अपना लंगर प्रसाद, लड्डू प्रसाद दिया। और किस तरीके से गुरुजी ने तीनों संगत को, इंक्लूडिंग आपकी निधि आंटी को, डिफरेंट डिफरेंट रूप में दर्शन दिए, और किस तरह से गुरुजी आपको अपना मैसेज, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देते हैं। तो संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते हुए कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे, और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इस चैनल के साथ कैसा फील हो रहा है। और हाँ आंटी, मैं नई संगत जोड़ूंगी या जोड़ूंगा, और जोड़ना शुरू करिए, क्योंकि आज ये गुरुजी आपसे मंगला गौरी वाले दिन, मंगलवार वाले दिन आपसे ये एक छोटी सी सेवा मांग रहे हैं। और अभी जब मैं सत्संग क्लोज कर रही थी तो गुरुजी ने कहा मेरी सारी संगत को कहे कि शाम को 7 बजे 7 बार मंत्र जाप करे और एक बार हनुमान चालीसा पढ़े। आज हनुमान जी को भी मैं आप सबके घर भेज रहा हूं, और वो जिस तरह से उन्होंने पूरा पर्वत उठा के संजीवनी बूटी उसमें से दी थी, उसी तरह से तेरी जिंदगी के सारे कला क्लेश के पर्वत को उठा के मिठास की संजीवनी बूटी आज तेरे घर में हनुमान जी शाम को 7 बजे के बाद छोड़ के जाएंगे। तो संगत जी, चलिए मंत्र जाप के साथ गुरुजी के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज मेरे साथ एक बार गुरुजी के मंत्र जाप को करिए, जहां भी जब भी आप इस सत्संग को सुन रहे हैं। और अगर हो सके तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कितनी संगत को आज जोड़ा है। तो चलिए गुरुजी का मंत्र जाप करें।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।